नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादव आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल आजामोड एकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े हैं दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और अब की बार जो यह वीडियो है इसमें होगा 3 स्टेटमेंट, यानी 3 कथन आपको जब दिया जाएगा तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके पहले मैं आपको जितने नियम है सब बता दिया हूँ। क्या आपको 6 लेसन पढ़ाया हूँ, एक बार उसको मैं दोहरा देता हूँ और आप लोग उसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। कैसे? अच्छा, आपको बताए थे कि जब ए टाइप का वाक्य होता है तो हिंदी में शुरू होता है सभी से। ए टाइप का वाक्य हिंदी में कहाँ शुरू होगा? सभी से। और अगर आई टाइप का वाक्य है तो हिंदी में शुरू होगा कुछ से। इसी प्रकार जब ई टाइप का वाक्य होगा तो हिंदी में शुरू होगा कोई नहीं से। और जब ओ टाइप का वाक्य होगा तो हिंदी में शुरू होगा कुछ नहीं से। ये आपको बता चुके थे। इसके बाद आपको क्या बताए थे? इसके बाद बताए थे जब भी आपको निष्कर्ष निकालना होगा, ध्यान समझिएगा, पेट वाले में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था न्याय निगमन से, और आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब आपको बताए थे कि ए से ए मिलता है तो ए निकलता है ना? जब ए से ए मिलता है तो ए निकलता है। जब ए से ई मिलता है तो ई निकलता है। जब आई से ए मिलता है तो आई निकलता है। जब आई से ई मिलता है तो ओ निकलता है। इसी प्रकार जब ई से ए मिलता है तो क्या निकलता है? ओ स्टार निकलता है। और आगे ई से जब आई मिलेगा तब भी ओ स्टार निकलेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद बताए थे मध्य पद कितने डिग्री पर होना चाहिए? 45 अंश पर होना चाहिए, तभी वो कट कर क्या करेगा? निष्कर्ष निकालेगा। ठीक है, यहाँ तक पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद बताए थे आपको क्या? आपको बताए थे समायोजन का नियम, है ना? समायोजन का नियम कहता है कि जब मध्य पद 135 पर हो तो उसको एक बार ऊपर का कथन नीचे या नीचे का कथन ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये नियम बताए थे। फिर आपको बताए थे कि लास्ट में आपको बताए थे कन्वर्जन, रूपांतरण। ए का कन्वर्जन आई में, आई का कन्वर्जन आई में, ई का कन्वर्जन ई में, और ओ का कन्वर्जन नहीं होता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आइए आज 3 कथन को हम लोग हल करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कुछ बटर हनी है। तो आपके दिमाग में यह तुरंत आना चाहिए कि जैसे यहाँ कुछ है तो यह आई टाइप का वाक्य। किस टाइप का है? आई टाइप का है। और आपको बताया गया है कि आई का कन्वर्जन किसमें होता है? आई का कन्वर्जन आई में होता है। यही बताए थे ना, आई का कन्वर्जन आई में। और वो भी उल्टा पढ़ेंगे। कैसे? ऐसे पढ़ेंगे, कुछ हनी बटर है। कहीं पर लिखा है कुछ हनी बटर है? नहीं लिखा है। जब लिखा रहता तो सही रहता, लेकिन लिखा नहीं है तो छोड़ देना, आगे पढ़िए। अच्छा देखिए, यह भी कुछ टाइप का है तो कहीं देखिए यह कुछ है तो कुछ हनी ब्रेड है, तो यहाँ पर देखिए ये भी आई टाइप का वाक्य। किस टाइप का है? आई टाइप का। और आपको बताया था कि जब भी आप पेपर में बैठेगा तो सबसे पहले कन्वर्जन लगाइएगा, फिर नियम लगाइएगा। ठीक, आइए, यहाँ लिखा है कुछ हनी ब्रेड है, तो यहाँ देखिएगा आई का कन्वर्जन किसमें? आई में। तो आप पढ़ेंगे क्या? आई का कन्वर्जन आई में होगा, तो आप पढ़ेंगे कुछ ब्रेड क्या है? हनी है। क्या पढ़ेंगे? कुछ ब्रेड हनी है। कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। लिखा रहता तो सही रहता। अब आगे पढ़िएगा, यह किस टाइप का है? ए टाइप का है। किस टाइप का है? ए टाइप का है। और बताए थे कि ए टाइप का वाक्य आपको कितना निष्कर्ष देता है? 2 निष्कर्ष देता है, एक बार सीधा और एक बार उल्टा। ये बताते। तो आप कहेंगे क्या? कुछ ब्रेड जैम है। कहीं लिखा है कुछ ब्रेड जैम है? नहीं लिखा है। उल्टा पढ़िए, कुछ जैम ब्रेड है। इसको यहाँ केवल कुछ लगा दीजिएगा और एक बार सीधा कुछ लगा के, एक बार कुछ लगा के उल्टा। तो आप पढ़ेंगे कुछ ब्रेड जैम है और कुछ जैम ब्रेड है। कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। अब हम आएंगे अपने नियम पर। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जब आई से ए मिलता है तो क्या निकलता है? आई निकलता है। क्या निकलता है? आई। अब देखिएगा, ब्रेड से ब्रेड कट गया, कट गया ना, निकलेगा कुछ हनी जैम है। कहीं पर लिखा है कुछ हनी जैम है, देखिएगा यहाँ कुछ हनी जैम है, ये आपका निष्कर्ष है। तो देखिए, जब इसको आप कुछ हनी जैम पढ़ सकते हैं, उल्टा भी पढ़ सकते हैं, कुछ जैम हनी है, तो कुछ जैम हनी है। पहला वाला निष्कर्ष क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, देखिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम करना है। क्या कि यहाँ पे देखना है कि आई से ए मिला है, क्या हो गया? कट गया है। यहाँ से क्या है? ब्रेड से ब्रेड कट गया है, क्या बचा है? तो आपका निष्कर्ष निकला है कुछ हनी जैम है। ये निष्कर्ष निकला है ना। देखिए क्या निष्कर्ष निकला है? कुछ हनी क्या है? जैम है। कुछ हनी जैम है, ये निकला है। अच्छा बताइए किस टाइप का निकला निष्कर्ष? आई का। और आई का कन्वर्जन किसमें होता है? आई में होता है।
इसको आप क्या पढ़ देंगे, कुछ कुछ जैम हनी है, कुछ जैम हनी है, केवल उल्टा पढ़ देंगे आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा, मैंने लिखा कुछ जैम हनी है, यही आपका निष्कर्ष सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। ठीक है, ये आपका 2 भी गलत है और 3 भी गलत है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे देखिए, नोट करिए इसको। यहां देखिए, चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा है, सभी एंट बीटल है, ये लिखा है। देखिए जैसे सभी आया है तो आप तुरंत क्या बोलेंगे, कुछ लगाकर 2 बार बोलेंगे, एक बार उल्टा एक बार सीधा, या पर सीधे पढ़िए फिर उल्टे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ सभी एंट ए टाइप का है, और आपको पता है कि ए का कन्वर्जन किसमें होता है, आई में होता है। तो आप क्या करेंगे, कुछ लगाकर 2 बार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कुछ एंट बीटल है, कहीं पर लिखा है कुछ एंट बीटल है, नहीं लिखा है, उल्टा पढ़िए, कुछ बीटल एंट है, कहीं पर लिखा है कुछ बीटल एंट है, नहीं लिखा है। यहाँ पर आ जाएगा, यह किस टाइप का है, ई टाइप का। देखिए इससे हमारा निष्कर्ष 2 निकला, लेकिन उसमें से एग्जामिनर एक भी नहीं दिया, नहीं दिया तो आगे बढ़ जाइए। चलिए यह देखिए क्या है, ई टाइप का वाक्य, और आपको पता है कि ई का कन्वर्जन किसमें होता है, ई में होता है। कन्वर्जन का मतलब रूपांतरण होता है। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे कोई फ्रॉग बीटल नहीं है, कहीं पर लिखा है कोई फ्रॉग बीटल नहीं है, नहीं लिखा है, कोई फ्रॉग बीटल नहीं है, कहीं नहीं लिखा, लिखा रहता तो सही रहता। चलिए आएंगे यहाँ पर, यह किस टाइप का है, आई टाइप का है ना। तो आई का कन्वर्जन आई में क्या पढ़ेंगे, कुछ बग फ्रॉग है, कहीं पर लिखा है कुछ बग फ्रॉग है, नहीं लिखा है। मतलब देखिए आप रूपांतरण से आपका एक भी निष्कर्ष अभी सही नहीं हुआ है, क्योंकि उसको दिया ही नहीं एग्जाम में। अब आप मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, अच्छा आपको पता है कि जब ए से ई मिलता है, जब ए से आपको बताया है कि ई मिलता है तो क्या निकलता है, ई निकलता है, निकलता ना है। अब देखिए जब ई निकालेगा, देखिए बीटल से बीटल कट जाएगा, कट जाएगा तो निकलेगा कोई एंट फ्रॉग नहीं है। देखिए कहीं, देखिए जब आप इसको निकालेंगे, या देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ क्या है, ई है ना। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो क्या निकलेगा, ए निकलेगा। और ए की भाषा कहाँ शुरू होती है, कोई नहीं से, तो आप पढ़ेंगे कोई एंट फ्रॉग नहीं, ये आपका निष्कर्ष आएगा कोई, कोई एंट, कोई एंट फ्रॉग नहीं है, फ्रॉग नहीं है। ठीक है, कोई एंट फ्रॉग नहीं है। अच्छा ये आपका निष्कर्ष निकला है, और हमको पता है कि ई का कन्वर्जन ई में होता है। तो देखिए इसको जब आप बदलेंगे तो ये आपका आएगा कोई, कोई फ्रॉग, कोई फ्रॉग एंट नहीं है, कोई फ्रॉग एंट नहीं है, यह आएगा। और देखिएगा यहाँ लिखा है कि नहीं, कोई फ्रॉग एंट नहीं लिखा है, यही आपका सही है, बाकी सब क्या है, बाकी सब गलत है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। अच्छा आप आगे भी देख सकते हैं कैसे, अच्छा यह ई है या क्या है, आई है, क्या निकलेगा, जब ई से आई मिलता है तो ओ स्टार निकलता है, चाहे तो आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ से आप फ्रॉग से फ्रॉग काट सकते हैं, तो यह निकलेगा कुछ बग बीटल नहीं है, तो कहीं पर लिखा है कुछ बग बीटल नहीं है, नहीं लिखा, जब नहीं लिखा तो गलत है, तो गलत है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी तीसरा आपका सही। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, एकदम सीरियल वाइज, पहले पहला टॉपिक पढ़िए, मतलब पहली वीडियो पढ़िए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे पढ़ते जाइए। ठीक है, तब आपको एकदम बेटर समझ में आएगा। बात समझ में आई, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। आइए इस कथन को देखते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को करना है, और देखिए इसको आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकते हैं कि इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्या करना है ध्यान समझिएगा। अब यहाँ से आपको फोकस करना है क्वेश्चन को लगाना कैसे। देखिए एक तरीका आपको वो बताया था कि आप ऐसे एक एक करके मिलाइएगा। करना क्या है, आप सबसे पहले निष्कर्ष को देखिएगा। क्या देखना, निष्कर्ष। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है, ये है गामा और ये क्या है, अल्फा। आपको गामा के साथ अल्फा कहाँ मिलेगा, देखिए क्या हमको मिल सकता है, अगर मिल जाएगा तो सही होगा, नहीं मिलेगा तो निष्कर्ष गलत है। डायरेक्ट आप कर सकते हैं कैसे। अच्छा देखिए गामा कहाँ है, गामा यहाँ है, और अल्फा कहाँ है, अल्फा यहाँ है। अब आप देखिएगा यह किस टाइप का है, यह है आपका ई टाइप का, और यह किस टाइप का है, आई टाइप का।
और आपको पता है कि जब ए से क्या मिलता है, आई मिलता है, तो क्या निकलता है, ओ स्टार, वो स्टार निकलता है ना। तो अब वो स्टार निकलेगा यहाँ, और जब वो स्टार निकलेगा तो बताइए, बताइए यहाँ पे देखिए, यहाँ बीटा है, यहाँ क्या है, थीटा है, यहाँ गामा है, यहाँ अल्फा है कि नहीं है। बताइए क्या यहाँ पर मध्य पद आपको मिला, तो आप कहेंगे नहीं मिला। जब नहीं मिला तो हमको देखिए दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए सिक्स रिलेशन चाहिए, क्या चाहिए, सिक्स रिलेशन, और दूसरा हमको चाहिए मिडिल टर्म यानी मध्य पद चाहिए। और मध्य पद कितने डिग्री पर होना चाहिए, 45 पर। क्या यहाँ पर मध्य पद आपको कहीं दिख रहा है, नहीं, मतलब दोनों रहेगा तभी निष्कर्ष निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो अब देखिए सिक्वेशन तो हमारा फॉलो कर रहा है, लेकिन ये नहीं है तो नहीं है, तो ये देखिए आपका पहला देखते हैं क्या करना है, गलत काट देना है, कट गया। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि थीटा के साथ हमको क्या चाहिए, बीटा चाहिए। अब खोजिए कि थीटा कहाँ है और बीटा कहाँ है। देखिए थीटा देखिए यहाँ है, और कहा देखिए यहाँ पर थीटा, यहाँ बीटा है, यहाँ थीटा, और बीटा यहाँ भी। तो आप क्या करेगा, देखिए क्या हमको पहले और तीसरे में कुछ कॉमन मिला, तो आप यहां से देख सकते हैं। ऐसे कैसे देखेंगे, ध्यान समझिएगा। कारण कुछ थीटा बीटा है, कुछ थीटा बीटा हमको चाहिए। तो अब क्या करेगा, इसको चाहे तो आप ऊपर कर सकते हैं। अच्छा ऊपर करेंगे तो यहाँ अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ थीटा, यहाँ अल्फा है। तो हाँ हम एक काम कर सकते हैं कि देखिए मध्य पद कितने दिख रहा है आपको, यहाँ से 135 पर लिखवाए हैं कि जब मध्य पद 135 पर आता है तो ऊपर का कथन नीचे या नीचे का ऊपर कर देते हैं। देखिए आपको चाहिए थीटा के साथ बीटा चाहिए, ठीक है। तो देखिए बीटा यहाँ पर है और थीटा यहाँ पर भी मिल सकता है, मिल जाएगा, मिला दीजिए। इस वाले कथन को ऊपर कर दीजिए, जैसे ऊपर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अब कुछ थीटा क्या हो जाएंगे, अल्फा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अल्फा हो जाएंगे, ठीक है। कुछ थीटा अल्फा है, यह हो गया। मतलब ई वाला पूरा कथन उठ के ऊपर चला गया ना। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराए हैं। अब देखिए यह है आई टाइप का, यह है ए टाइप का, क्या निकलेगा, आई निकलेगा ना। अभी अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो निकलेगा क्या, कुछ थीटा बीटा है, क्या निकलेगा, कुछ थीटा बीटा है। और यहाँ देखिए लिखा है कुछ थीटा बीटा है, मिल गया आपका आंसर, मतलब ये सही है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई अल्फा गामा नहीं है। अच्छा हमको अल्फा और गामा में चाहिए, तो अब देखिएगा यह किस टाइप का है, ए टाइप का है, और एक किस टाइप का है, ई टाइप का है। जब ए से ई मिलता है तो क्या निकलता है, ई निकलता है। अब देखिए यहाँ बीटा से बीटा कट जाएगा तो ये निकलेगा कोई अल्फा गामा नहीं है, क्या निकलेगा, कोई अल्फा गामा नहीं है, ये भी सही है। ध्यान से केवल क्वेश्चन को करना है, मिला के अपना आंसर दे देना है। देखिए हमको अल्फा के साथ गामा चाहिए, तो हमने क्या किया, यह देखिए ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा। यह है आई टाइप का वाक्य, यह है ए टाइप का वाक्य, और यह है ई टाइप का वाक्य। अब आप जब यहां से देखिए, पहले आप क्या करेंगे, पहले को दूसरे से मिलाइए, फिर पहले को तीसरे से मिलाइए। अगर नहीं मिलता है तो दूसरे को तीसरे से मिला दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जब हम पहले को दूसरे से मिलाए हैं, इसको इससे मिला दिए तो देखिए अल्फा से अल्फा कट गया तो निकला है कुछ थीटा बीटा है। ये देखिए आपका दूसरा सही हो गया। आगे चलेंगे, जब हम यहाँ पर ए और ई को मिलाए तो क्या निकला है, ई निकला है। अब देखिए बीटा से बीटा कट जाएगा तो निकलेगा कोई अल्फा गामा नहीं है, तो ये निकलेगा कोई अल्फा गामा नहीं। बस ऐसे ही क्वेश्चन को लगाना है और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए जितने क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को करिएगा, और मैं इसके साथ ही जैसे वीडियो जाएगी कुछ टाइम बाद आपको जो जो क्वेश्चन करा हूँ सब क्वेश्चन भेज देता हूँ, ध्यान से एकदम लगाइएगा। और देखिए इस चीज को आपको एकदम नहीं भूलना है, क्या आप तो इसको कतई नहीं भूलेगा कि जब ए से ए मिलता है तो क्या निकलता है, ए निकलता है। जब ए से ई मिलता है तो क्या निकलता है, ई निकलता है। आई से जब ए मिलता है तो निकलता है आई, और आई से जब ई मिलता है निकलता है ओ। ई से जब ए मिलेगा तो आपका निकलेगा ओ स्टार, ठीक है।
और ई से जब आई मिलेगा तो क्या निकलेगा ओ स्टार, और इसको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसी को कहते हैं सिक्स रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्स रिलेशन बोलते हैं। और एक आपका क्या होता है? मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म, जिसको मध्य पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य पद। और यह कितने डिग्री पर होता है? 45 पर होना चाहिए, तभी आपको निष्कर्ष देगा, मतलब एक यहाँ और एक यहाँ होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और फिर आपको बताए थे रूपांतर यानी कन्वर्जन बताए थे। क्या बताए थे कि ए का कन्वर्जन किस में होता है? आई में, आई का कन्वर्जन आई में, और ई का कन्वर्जन ई में होता है। बस लगाते रहिए क्वेश्चन को, अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।